नाबालिगा की वीडियो को तोड़ मरोड़ कर प्रसारित मामले में चर्चित 7 पत्रकार हुए पेश। गुरुग्राम डीसीपी वेस्ट को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश। जियोमॉर्फ वीडियो प्रसारित करने के मामले में चित्रा त्रिपाठी, अजीत अंजुम, सैयद सोहेल, अभिनव राज, ललित बड़गुर्जर, सुनील दत्त, अभिनव राज समेत सभी आरोपी अपने वकील के माध्यम से न्यायालय में पेश हुए। वही मामले में बीते 16 अप्रैल के आदेश के तहत 5 पुलिस अधिकारी को बेलेबल वारंट तथा 2 पुलिस अधिकारी को गिरफ्तारी वारंट के तहत गवाही हेतु पेश होना था तथा सभी आरोपी पत्रकारों को बचाने के आशय से साक्ष्य को नष्ट किए जाने पर पीड़िता पक्ष के वकील धर्मेंद्र मिश्रा के द्वारा दायर अर्जी पर पालम बिहार थाना के एसएचओ को पेश होना था। 6 जून को कोर्ट की कार्यवाही में पालम बिहार के एसएचओ के पेश नहीं होने पर पीड़िता के वकील के जोर विरोध दलील के बाद न्यायालय ने डिप्टी पुलिस कमिश्नर वेस्ट को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश जारी किया है। अब आइए सुनते हैं वह पूरा बयान। क्या नाम है आपका? सोनिया, कहाँ से आ रही हो आप? हमारे में पहले बताओ तो। नहीं, आराम से चलो, पहले तो गिरो नहीं। एक तो हील पहना हुआ है, मैं धीरे चल लेती हूँ, है ना? आप आराम से चलो, गिरना नहीं। यार मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं आप जैसे यंग एज की लड़कियों को देखती हूँ इतनी मेहनत करती हुए। अच्छा, मुद्दा कुमारी में। हाय, आप लोग बिल्कुल मेरे पीछे ही पड़ गए, है ना? छोड़ोगे नहीं बिल्कुल आज। अब तुम आराम से चलो, गिरोगी तो मत। मैं धीरे चल रही हूँ, मैंने जूता पहना हुआ है, मैं धीरे चल रही हूँ, आराम से चलो, गिरना मत। फिर दौड़ रही हो तुम। एक तो इतना हील पहन के रिपोर्टिंग नहीं किया जाता है। आपके स्टूडियो में बैठना चाहिए, मैं तो वहाँ पे इंतजार। नहीं, सरकार बन रही है, स्टूडियो में बनना चाहिए। आपके पास इम्पोर्टेंट टाइम था। गिरना मत भैया, तुम हमको इधर ऊट पटांग तुम लोग छुट्टी में फालतू में सेलिब्रिटी बनाए। नहीं देंगे, आप नहीं देंगे, वो हमारे। देखिए, आज तो 3 चीजें चल रही हैं इस केस में अभी। पहला तो जो एविडेंस रिकॉर्ड हो रहा है 8 पत्रकारों के खिलाफ, नाम आपको पता ही है, दीपक चौरसिया, चित्रा त्रिपाठी, अजीत अंजुम, मोहम्मद सोहेल, मोहम्मद राशिद, अ, अजीत अंजुम का तो मैंने नाम ले लिया, ललित बटगुजर, सुनील दत्त, डॉक्टर अभिनव। तो उसमें एविडेंस में आज एक एविडेंस आया और उसकी एविडेंस पुलिस वाले की रिकॉर्ड हुई। ये तो एक एविडेंस के बाबत थी बात। दूसरी ये कि जैसा आपको पता है कि ओरिजिनल जो फर्स्ट कंप्लेंट था 2013 का, वो अनट्रेस था और चार्जशीट के साथ नहीं फाइल किया और आज तक कई बार नोटिस के पुलिस वाले उस पर कोई भी एक ऑफिसर कभी आए कभी कोई और आए और कोई सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई नहीं आ रहा था। तो आज जज साहब ने इन सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करते हुए कि बार बार मौका देने के बाद भी पुलिस वाले कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दे रहे हैं और कोर्ट का कंप्लायंस प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो उन्होंने अगली तारीख को डीसीपी को पर्सनली आने के लिए कोर्ट में कहा है। डायरेक्शन दिया कि वो पर्सनली हाजिर होंगे और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि अगर उस दिन ओरिजिनल कंप्लेन मिल जाता है तो वो ना आए, अगर ओरिजिनल कंप्लेन नहीं मिलता है तो जवाबदेही तय करने के लिए और सारी चीज़ों पे जवाब देने के लिए डीसीपी, जिनके इलाके के अंदर पालम बिहार थाना आता है, उन्हें पर्सनली हाजिर होना होगा। क्या उस लिखित शिकायत का जिक्र है जो पीड़िता ने उस दौरान 2013 में की? आप उसका जिक्र कर रहे हैं? हाँ, जिसपे पहला एफआईआर 0 दर्ज हुआ था, उस कंप्लेंट की मैं बात कर रहा हूँ। उससे इस केस को अगर हम कहें कि वो मिलता है तो क्या कुछ मजबूती आप देख रहे हैं? 11 साल हो गए आप लोगों को देखते हैं।
देखिए एफआईआर जो है, जो दर्ज हुई थी उस कंप्लेंट के बेसिस पे वो रिकॉर्ड है। ओरिजिनल कंप्लेंट को 0 एफआईआर दर्ज करने के बाद नोएडा भेज दिया गया था। कानूनी क्या प्रक्रिया होगी और उसका क्या असर पड़ेगा पूरे ट्रायल पे और क्या ये और उस चीज का क्या कानूनी एनालिसिस है, ये तो कोर्ट का मसला है जिस पर मेरा अभी कमेंट करना उचित नहीं होगा इस स्टेज पे। लेकिन कोर्ट का पहला इंड्यूवर मतलब कोशिश ये रहती है कि उसे मंगवाया जाए और पहले तो पुलिस को ही वो रिकॉर्ड पे रखना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं रखा ये सारा कारण जानते हुए कोर्ट पिछले कई तारीखों से ये पुलिस को डायरेक्शन दे रही है कि उसे आप रिकॉर्ड पे लाए और जिसका सही जवाब और जो इंक्वायरी करके और तरीके से कोर्ट में पुलिस के द्वारा नहीं लाया जा रहा है, इसलिए कोर्ट ने डीसीपी को पर्सनली फिजिकली हाजिर होने के लिए 3 जुलाई की तारीख तय की। दीपक चौरसिया के अलावा बाकी सारे लोग शामिल हुए। आज की कार्रवाई में कितना सेटिस्फेक्शन आप अपने आप को देख रहे हैं, जो पीड़ित पक्ष है वो कितना अपने आप को देख रहा है आज की तारीख? देखिए आपने जो सवाल किया तारीख के, कानूनी प्रक्रिया में तारीखों हर तारीख के आधार पे सेटिस्फेक्शन ढूंढना कानूनी तौर पे भी और प्रक्रिया के तौर पे भी उचित नहीं होगा। इसलिए आपके सवाल का जवाब नहीं, आपके सवाल का नहीं, सवाल का मैं जवाब आपको दे दूं कि आप अब तक की कानूनी प्रक्रिया जो कोर्ट पे चल रही है, इस पर पूर्णतः मेरी पार्टी कंप्लेनेंट कितनी सेटिस्फाइड है, उस पे मैं कह सकता हूँ। दूसरा सवाल आपने आधा ही पूछा था, लेकिन मैं जैसा समझ रहा हूँ आप ये पूछना चाह रहे हैं कि इतना पुराना हो गया तो उनकी क्या मनस्थिति और वो कितना सेटिस्फाइड है। दोनों में आप सवालों का जवाब दे रहा हूँ कि जो इतना समय लगा वो कोर्ट की प्रक्रिया में नहीं लगा, पुलिस के द्वारा केस को कोर्ट की प्रक्रिया में लाने के दौरान लगा। तो उससे हम जो कंप्लेनेंट है वो काफी आहत, दुखी और एक न्याय न मिलता हुआ का एहसास है। लेकिन जब से कोर्ट में कॉग्निजेंस लिया गया है और कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही है, वही स्थिति जो निराशावादी थी कोर्ट में आने के बाद और कोर्ट की प्रक्रिया के बाद कंप्लेनेंट और इस कंप्लेंट से जुड़े हर वो लोग जो न्याय के लिए कोर्ट की तरफ देख रहे हैं, वो आशावादी भी हैं और खुश भी हैं और कोर्ट में सही प्रक्रिया चल भी रही है। सवाल एक पूछ लेता हूं, मैं आज देखा कोर्ट परिसर में, हालांकि कोर्ट रूम के अंदर क्या कुछ हुआ मैं नहीं देखा, लेकिन बाहर देख रहा था काफी हंसी खुशी का माहौल था। जो एक्यूज थे वो भी आपसे काफी मुस्कुराकर बात कर रहे थे। नहीं, ये तो आपने आज देखा। कोर्ट के बाहर तो वकील का या कोर्ट में आने वाले किसी भी लोगों का ये प्रोटोकॉल भी कहता है और कानून भी कहता है और शिष्टाचार भी कहता है कि कोर्ट के बाहर सब माहौल ठीक रहना चाहिए। तो आज आपको ये इसलिए एहसास हुआ कि आपने गौर किया, लेकिन यदि आप हमेशा देखेंगे तो माहौल हमेशा अच्छा ही रहता है कोर्ट के बाहर। हाँ, तीसरा आपने कोर्ट की प्रक्रिया में आपको मैंने उस कंप्लेन का बताया और एविडेंस का बताया, लेकिन इसमें और 2 चीजें और है कि कार्तिकेय शर्मा और अनुराधा प्रसाद के खिलाफ हाँ, के जो डायरेक्टर्स हैं उनके खिलाफ क्लोजर रिपोर्ट फाइल हुआ है। नहीं, वो पहले ही फाइल हो चुका है। उस पे अभी आज कार्रवाई हुई और उस पे भी आज कोर्ट के अंदर कार्रवाई हुई, विस्तार से मैं नहीं बता सकता। और तीसरा एक 340 का अलग से पिटीशन है एक अक्यूज्ड के द्वारा कोर्ट में गलत बात रखने का, तो उस पे भी आज कोर्ट के अंदर कार्रवाई हुई और उसमें भी आगे कार्रवाई की तारीख तय हुई। तो ये सारी चीजें आज कोर्ट में सुबह से अब तक हुई है और कोर्ट की प्रक्रिया अब जो है अगली तारीख 3 जुलाई के लिए रखी गई है।